आइए आज हम आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ गायत्री माता का एक प्रत्यक्ष चमत्कार बताते हैं कि कैसे लोग हमारे इस कार्य को देख करके गायत्री माता की जय, गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय का जय घोष करना शुरू कर दिए। वीडियो स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। गायत्री मंत्र जप से अपना बहुत ही पुराना नाता रहा है। अपने पिताजी के साथ साथ हम भी गायत्री मंत्र का जप 1985 में ही 1985 से ही करना शुरू कर दिए। गायत्री मंत्र के जप के साथ साथ गायत्री मंत्र लेखन, और जैसा कि हमारे गुरुदेव बताए हैं कि यदि आप 1 मिनट गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपको कम से कम 3 मिनट सेवा करना होगा। यदि आप आधा घंटा गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपको 1.5 से 2 घंटे सेवा से संबंधित कार्य करना होगा। तब जा कर के आपका जो गायत्री मंत्र का जप है वह फल देना शुरू होगा। और जब गायत्री मंत्र का जप फल देना शुरू करेगा तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आपकी भौतिक उन्नति होगी, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आपका यश, कीर्ति और नाम 10 दिशाओं में फैलना शुरू होगा। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र का जप करना होता है। वृक्षारोपण, पौधरोपण से 2013 से ही अपना नाता रहा है और हर बरसात में हम 90 दिनों तक पौधरोपण करते ही करते हैं। तो चूँकि पत्र पत्रिकाओं में अपने वृक्षारोपण के बारे में बहुत छपा तो बहुत से लोग जानना और पहचानना शुरू कर दिए। अब तो हम कहीं आना जाना पसंद नहीं करते और नहीं जाते हैं। अकेले, एकांत में और एकला चलो के सिद्धांत पर ही हम काम करते हैं। न तो हमें कोई बुलाता है और न ही हम कहीं जाते हैं, और न ही हमको भीड़ भाड़ से बहुत लगाव है और पसंद करते हैं। तो एक बार की बात है, एक संस्था के लोग वृक्षारोपण कर रहे थे और उस वृक्षारोपण के क्रम में हमको भी आमंत्रित किए थे और हमारी वेशभूषा आप देख सकते हैं। यही हमारी वेशभूषा है। अभी हम पसीने से लथपथ हैं। पसीने से लथपथ हम इसलिए हैं कि गौ सेवा किए हैं। गायों की जगह की सफाई करना, गायों के लिए घास काटना, उनका गोबर हटाना, लगातार 4 घंटा हम अभी श्रम किए हैं। उस श्रम की वजह से पसीने से हम लथपथ हैं और अभी थोड़ा हमको समय मिला है तो हम सोचे हैं कि आपके लिए एक वीडियो बना ही देते हैं। तो हम बता रहे थे कि एक संस्था के लोग हमको भी बुलाए थे वृक्षारोपण, पौधरोपण के कार्यक्रम हेतु, तो हम वहाँ पर गए थे। उस संस्था के जो पदाधिकारी थे बहुत ही व्यस्त थे, बहुत ही आयोजन में अपना सब व्यवस्था बनाने में लगे हुए थे। तो और उस पौधरोपण कार्यक्रम हेतु तत्कालीन मंत्री जी को बुलाया गया था। अभी हमको बताया गया कि 1 घंटे बाद पौधरोपण होगा, तब तक आप आराम से अपना स्थान ग्रहण करिए। तब तक हम क्या देखते हैं कि उसी संस्था का एक जो है कर्मचारी दौड़े भागे अधिकारी के पास गया, बोला कि सर मजदूर तो नहीं मिले, अब क्या होगा। तो संस्था के पदाधिकारी अपना सर सहलाने लगे, अरे यार 1 घंटे में तो मंत्री जी आ जाएंगे और मजदूर नहीं मिले तो कैसे होगा पौधरोपण। एक भी गड्ढा तैयार नहीं है तो कहाँ हम लोग पौधरोपण करवाएंगे। बताइए, हम लोग 1 हफ्ता पहले ही गड्ढा खुदवा दिए थे और उसके बाद भी जो है परेशानी आ गया। तो हम भी उन लोगों के पास चले गए, पूछे कि भाई क्या दिक्कत है बताइए।
अगर मज़दूर आपको नहीं मिल रहे हैं तो हम अपना श्रम देने के लिए तैयार हैं, हमें बताइए क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो वह हमको बताने लगे कि अपना यह मतलब आयोजन था कि सड़क के किनारे पौधे हम लोग लगाएंगे। तो सड़क के किनारे पौधे लगाने हेतु हम लोग लगभग 5 गड्ढे खुदवाए थे, लेकिन रक्षाबंधन का दुकान लगाने वाले गड्ढों को पाट दिए और उन्हीं खोदे हुए गड्ढों के ऊपर वो अपना सजावट भरा दुकान लगा दिए। तब हम लोग पुनः कैसे पौधरोपण करेंगे? तो हम कहे कि बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो कह रहे नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, सड़क के किनारे बहुत ही कंकड़ पत्थर है, आपसे गड्ढे नहीं हो पाएंगे और हम लोग मज़दूर की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन वो लोग कितना भी प्रयास किए, मज़दूरों का वो समय नहीं था तो मज़दूर नहीं मिले। अंत में हम उनसे अनुरोध किए कि कृपया आप लोग हमारे लिए गड्ढा खोदने हेतु खुरपी और रम्मा मंगवा दीजिए। जब तक मंत्री जी नहीं आते हैं तब तक हम प्रयास करेंगे, कुछ न कुछ गड्ढा हम ज़रूर खोद डालेंगे और फिर जब मंत्री जी आएंगे आप लोग आओ भगत करिएगा, तब तक हम गड्ढा तैयार किए रहेंगे और आप लोग जो पौधा लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से सड़क के किनारे हम गड्ढे की खुदाई में लग गए और वास्तव में बहुत ही कठिन कार्य था। सड़क के किनारे कम से कम 1 फीट तक कंकड़ और पत्थर ही भरे हुए थे, जिनको निकालने में हमारे हाथ में धीरे धीरे छाले पड़ने शुरू हो गए और 1 घंटे के अंदर अंदर हम 3 गड्ढा पौधा लगाने हेतु और उसको सुरक्षित करने के लिए ट्री गार्ड भी लगाना था। तो बड़ा सा गड्ढा हम बड़े बड़े 3 गड्ढे हम खोद डाले और हमारे 3 गड्ढे तैयार करते करते तब तक मंत्री जी भी आ गए। मंत्री जी को चाय पानी नाश्ता सब वो लोग पहले करवाने के लिए ले गए और फिर जो है वो लोग मंत्री जी को पौधे लगवाने हेतु जहाँ हम गड्ढा खोदे हुए थे वहाँ पर ले करके निकल ही रहे थे कि अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई और बारिश भी इतनी घनघोर कि वह बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। अब भाई मंत्री जी का तो प्रोटोकॉल होता है, समय होता है, मंत्री जी को कई जगह जाना होता है। तो मंत्री जी कुछ क्षण इंतज़ार किए, संस्था के सभी लोगों को धन्यवाद दिए, हाथ में पौधे लेकर के फोटोग्राफी हुआ और इस प्रकार से मंत्री जी चले गए और इधर मंत्री जी गए और उधर बारिश भी बंद हो गई। फिर क्या था, और भी कुछ लोग उसमें आमंत्रित थे और संस्था के लोग अंततोगत्वा हमको ही बुलाए और हमसे बोले कि भाई आप इतना श्रम से इतना मेहनत से गड्ढे खोदे हैं, तो हम लोग आपसे आग्रह और अनुरोध करते हैं कि आप ही इन गड्ढों में पौधे लगा दीजिए। और इस प्रकार से जब हम पौधे लगा रहे थे तो संस्था के लोग गायत्री माता की जय, गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनिया माता जी की जय, इस प्रकार से वह लोग जयकारा लगाना शुरू कर दिए और उन लोगों को भी यह भरोसा हो गया कि क्योंकि यह गायत्री मंत्र का जप करते हुए गड्ढा खोदे होंगे, इसीलिए किसी और को या मंत्री जी को इस गड्ढे में पौधा लगाने का अवसर प्रकृति और गायत्री माता नहीं दी है। तो यह हमारे जीवन का गायत्री माता से जुड़ा हुआ बहुत ही बड़ा चमत्कार है। गायत्री माता हमको यह लगता है कि वह हमारा बहुत ही ध्यान रखती हैं, हमें बहुत ही प्यार करती हैं, हमें वह इज्जत और सम्मान भी दिलवाती हैं। तो इस प्रकार हमारा भी जो है गायत्री माता के प्रति समर्पण का भाव बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे ही मन में आता है और कुछ घटनाएं जो गायत्री माता से संबंधित, जप से संबंधित हमको नज़र आती हैं, तो छोटे छोटे वीडियो के रूप में हम बना करके और
अपने इस ईश्वरीय अनुकंपा चैनल पर डाल दिया करते हैं। आपसे अनुरोध कि आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। कमेंट आप अवश्य लिखा कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।